बहुत आलसी आदमी था। उसको विरासत में काफी जमीन मिली थी, किंतु आलसी होने के कारण सारी जमीन बेकार पड़ी थी। सभी लोग उसे यह कहकर समझाते थे, अपनी जमीन में फसल उगाओ, मेहनत करो, फिर देखो तुम्हारे खेत सोना उगलेंगे सोना। इन सब बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन हरिराम अपने रिश्तेदार के घर गया। उसका रिश्तेदार पौधे बेचने का काम किया करता था। हरिराम ने पूछा, भैया हजारों लाखों पौधों का तुम क्या करते हो? वह बोला, भैया इन पौधों को बेचकर मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी इन पौधों को बेच सकता हूँ। ये पौधे बड़े होकर दौलत के पेड़ बनेंगे। दौलत के पेड़? मैं कुछ समझा नहीं भैया। हरिराम बोला। रिश्तेदार ने कहा, इसमें समझने वाली बात कौन सी है भैया? जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो सचमुच में दौलत के पेड़ कहलाएंगे। यकीन ना आए तो मेरी बात मान कर देखो। हरिराम ने रिश्तेदार की बात मानकर सस्ते दामों पर लगभग 1000 पौधे खरीद लिए। वो उन्हें लेकर अपने गांव पहुंचा और अपनी खाली पड़ी जमीन में उन पौधों को लगा दिया। किस्मत से पौधों के लगाते ही बरसात का मौसम शुरू हो गया। पौधों ने अच्छी तरह से जमीन में अपनी जड़ें जमा ली। वर्षों से खाली पड़े होने के कारण वहां पशुओं का डेरा जमा रहता था, इसलिए उस जमीन में हरी खाद की भी कोई कमी नहीं थी। खाद पानी बराबर मिलने से हरिराम के द्वारा लगाए गए पौधे जल्दी से बढ़ने लगे। सारे गांव वाले आलसी हरिराम की जमीन को देखकर बड़े हैरान थे। चारों तरफ पौधे ही पौधे नजर आ रहे थे। एक दिन हरिराम की मुलाकात उसी रिश्तेदार से हुई जिसने उसे पौधे बेचे थे। रिश्तेदार ने पूछा, कहो हरिराम भैया, आज तक क्या चल रहा है? हरिराम ने जवाब दिया, हमारे यहाँ तो पीछे ही पौधे चल रहे हैं। ये सुनकर रिश्तेदार को हंसी आ गई। फिर हरिराम ने पूछा, भैया मजाक की बात छोड़ो, तुम तो ये बताओ कि ये दौलत के पेड़ कब बनेंगे? बनेंगे भैया बनेंगे, जरा सब्र रखो, तुम्हारे पीछे एक दिन जरूर दौलत बरसाएंगे दौलत। रिश्तेदार ने तसल्ली देते हुए कहा। हरिराम को लग रहा था कि एक दिन उसके पेड़ों पर दौलत के रूप में रुपये, जेवर, हीरे मोती लटकेंगे। वो इसी लालच में बढ़ते हुए पौधों की खूब देखभाल करता। कुछ सालों के बाद यहाँ से एक व्यापारी गुजरा। हरिराम की जमीन अब अच्छा खासा वाग बन चुकी थी। फलों के पेड़ों को देखकर व्यापारी यहाँ ठहर गया। उसने पता लगाया कि ये बाग किसका है। कुछ गांव ताले उस व्यापारी को हरिराम के घर ले गए। हरिराम ने अनजान आदमी को देखकर गांव के लोगों से पूछा, ये कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? एक आदमी ने कहा, मैं हरिराम, इन्होंने तुम्हारे घर का पता पूछा तो हम बताने आ गए। अब तुम ही पूछ लो ये क्यों आए हैं? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत मित्र, मैं फलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। इधर रो गुजर रहा था तो तुम्हारे बाग को देखकर ठहर गया। अगर तुम चाहो तो मुझे अपने बाग का ठेका दे दो, मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। ठेका? अच्छी खासी रकम? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही तुम्हारी ये अटपटी बातें। हरिराम ने सिर खुजलाते हुए पूछा। व्यापारी ने कहा, पहले घर में तसल्ली से बैठो, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। हरिराम ने आंगन में पड़ी चारपाई डाल दी। व्यापारी उस पर बैठते हुए बोला, मित्र, मैं तुम्हारी जमीन में लगे जितने भी पेड़ हैं उन्हें 5 सालों के लिए ठेके पर लेना चाहता हूँ। यानी 5 वर्षों तक इन पेड़ों पर जितने भी फल लगेंगे मैं उन्हें यहाँ से तोड़कर शहर ले जाऊंगा, वहाँ अपना व्यापार बढ़ाऊंगा और तुम घर बैठे 5 लाख रुपए लो। 5 लाख रुपए?
का नाम सुनते ही हरिराम के कान खड़े हो गए। उसे अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उछलते हुए बोला, सच सेठ जी, बिल्कुल सच। मेरे लिए ये फलों के पेड़ हैं और तुम्हारे लिए ये दौलत के पेड़। व्यापारी ने कहा। ये सुनकर हरिराम को अपने उस रिश्तेदार की बात याद आ गई जिसने पौधे देते हुए वर्षों पहले उससे कहा था कि ये पौधे नहीं हैं बल्कि दौलत के पेड़ हैं। हरिराम की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने व्यापारी के साथ समझौता कर लिया और एक दिन हरिराम भी दौलत वाला हो गया। आलसी हरिराम का जीवन अब बिल्कुल बदल चुका था। किसी ने सच कहा कि पेड़ हमारी धरती पर सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को बचाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए।